गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा। ओके, सो पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ। फाइंड, आज से हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर, 3x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 40 प्लस 27x माइनस 40। ये एफ एक्स दिया हुआ है, क्यूबिक फंक्शन है। तो इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है ऑन द सेट एस। और सेट एस में x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर प्लस 30 इज लेस देन इक्वल टू 11x। ऑन द सेट एस, एस में x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर प्लस 30 इज लेस देन इक्वल टू x। x बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर प्लस 30 इज लेस देन और इक्वल टू 11x। तो ऑन द सेट दिया हुआ है और fx की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx। Find the maximum value of fx. Okay, find the maximum value of the function fx. fx एक cubic function है on the set s, और set s मैंने बता दिया आपको 122 minus 122 minus 222 और plus 222। 122 minus 122 फिर minus 222 और plus 222। These are the four options. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, इनमें से एक आंसर आएगा। Everyone please try this question. AFX की maximum value on the set S, where set S is x belongs to R and x square plus 30 is less than equal to 11x. सर पहले क्विक रिवीजन लो। क्विक रिवीजन। अच्छा, ये क्वेश्चन तो पहले सॉल्व करो, फिर रिवीजन ले लेता हूँ उसके बाद। ये वाला क्वेश्चन कर लो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। वी आर डूइंग क्वेश्चंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स।
ओके मैं सॉल्व करता हूँ। तो सेट एस की अगर हम बात करें तो x बिलोंग्स टू आर है, और एक्स स्क्वायर प्लस ये 11x इधर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये क्वाड्रेटिक है, तो इसमें वेविका मेथड से सॉल्व करेंगे। x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5 प्लॉट किया और 6 प्लॉट किया, प्लस माइनस प्लस, तो हमें लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो 5 से 6 के बीच का इंटरवल आ जाएगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5,6। ठीक है, x बिलोंग्स टू 5,6 में हमारे पास मतलब जो है गिवन इंटरवल है, इसके अंदर ही हमें x की वैल्यू लेनी है। अब जब जहाँ पे भी मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है वहां पे डेरिवेटिव 0 होता है, करेक्ट। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे 3x क्यूब को 3 इंटू 3, तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 18 इंटू 2 तो माइनस 36x, और प्लस 27 इक्वल टू 0 इसको किया। तो यहाँ पे हम 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3 इक्वल टू 0। 9 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसके हम फैक्टर करेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 3, तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 1 और 3। तो x की दो वैल्यूज आ गई 1 और 3। ठीक है, तो अब 5, अब जो डेरिवेटिव है वो अगर डेरिवेटिव का हम साइन देखें, तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 पॉजिटिव की बात करें तो 1 से पहले पॉजिटिव रहेगा और 3 के आगे पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब 1 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे है, तो 1 से पहले ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, 1 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3 माइनस 18 प्लस 27 माइनस 40। तो 3 प्लस 27 30 हो गया, 30 माइनस 40 माइनस 10, माइनस 10 माइनस 18 माइनस 28 हो गया। तो 1 पे इसकी वैल्यू है माइनस 28। ठीक है, और एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ। तो 1 से पहले तो इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, और 1 से पहले एक मिनट इसको भी हटा देता हूँ। तो 1 से पहले इंक्रीज कर रहा है और 3 के आगे इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और 1 पे इसकी वैल्यू है माइनस 28। तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, 1 पे इसकी वैल्यू है माइनस 28। ठीक है, 1 से पहले इंक्रीज करेगा और फिर 1 से 3 में डिक्रीज करेगा और 3 के आगे फिर इंक्रीज करेगा, इस तरह से। ठीक है, 3 के आगे फिर इंक्रीज करेगा। लेकिन अब हमें fx जो दिया हुआ है वो हमें x का जो इंटरवल दिया हुआ है वो 5 से 6 के बीच में दिया हुआ है। तो 5 से 6 में जो इंटरवल आ रहा है वो x ग्रेटर देन 3 है। तो x ग्रेटर देन 3 के लिए fx जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और x ग्रेटर देन 3 fx इज बिहेविंग एज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब f ऑफ 6 पे जो है इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, राइट। f ऑफ 6 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, क्योंकि 5 से 6 में 3 के आगे इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो 5 से 6 इंटरवल में अगर हमें कंपेयर करना है तो 5 से 6 इंटरवल में 6 पे मैक्सिमम होगी। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन है 3x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 40। 3x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 40। तो 3x क्यूब यानी 3 इंटू 6 क्यूब माइनस 18x स्क्वायर और प्लस 27x और माइनस 40। ठीक है, तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216। 216 इंटू 3, 216 इंटू 3 किया तो 648 माइनस 18 इंटू 6 का स्क्वायर, 18 इंटू 36। 36 को 18 इंटू 2 लिखेंगे तो 18 का स्क्वायर 324 का डबल हो जाएगा। तो 324 का डबल 648 ही आएगा। ठीक है, और फिर प्लस 27 इंटू 6, तो 27 इंटू 6 क्या होगा, 6 7 जा 42 और 4 इधर, 6 2 जा 12 प्लस 4 162। तो 162 और माइनस 40, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 162 माइनस 40 तो 122 आ गया। तो इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी प्लस 122।
राइट, क्योंकि हमें इस इंटरवल में ही बताना है 5 to 6 के बीच में। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी +122, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Any doubts in this question? Please tell me. Any doubts? Any doubts? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? प्लीज टेल मी। एनी डाउट्स? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड फॉर्म्ड बाय द वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप। ये पहला वेक्टर है, वेक्टर ए। ओके, दिस इज वेक्टर ए। उसके बाद वेक्टर बी दिया हुआ है और वेक्टर सी भी दिया हुआ है। वेक्टर ए है आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, फिर वेक्टर बी है जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, वेक्टर बी है जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, वेक्टर बी है जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, और वेक्टर सी है लैम्डा आई कैप प्लस के कैप। वेक्टर सी है लैम्डा आई कैप प्लस के कैप। तो इन तीनों वेक्टर से जो पैरेललोपाइपेड फॉर्म होगा, वो पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम जो है वो मिनिमम है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? Volume of the parallelepiped formed by these vectors is minimum. Volume of parallelepiped is minimum. तो लैम्डा की वैल्यू आपको बतानी है। Volume of the parallelepiped formed by these vectors is minimum. Then find the value of lambda. पैरेललोपाइपेड जिसके तीन एडजेसेंट एजेस ए बी सी होती हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से मिलता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी, उससे हमें वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड मिलता है।
अगर 3 वेक्टर्स हमें ए बी और सी दिए हुए हैं, तो एडजेसेंट एजेस के वेक्टर्स अगर ए बी और सी दिए हुए हैं, तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से मिलेगा, जिसे हम बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ओके, 1/√3। ओके, एवरीवन प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ये नमक मिर्च के पराठे और नून। हाँ बेटे। ओके, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो अगर ए बी और सी होते हैं, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 लैम्डा 1, फिर यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट 0 है, तो 0 1 और लैम्डा, और फिर आई कैप यहाँ पे लैम्डा है और जे कैप का कोफिशिएंट 0 है और के कैप का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो 1 इंटू 1 1 और -0 इंटू लैम्डा -0, और फिर माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा 0 इंटू 1 0 हो जाएगा और माइनस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और +1, तो 0 इंटू 0 0 और माइनस लैम्डा, 1 इंटू 1 -0, माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा स्क्वायर, तो प्लस लैम्डा क्यूब हो गया और माइनस लैम्डा हो गया। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। अब हमें इसको मिनिमाइज करना है, तो लैम्डा हमारे पास पैरामीटर है, तो लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यूज मिलती है, +-1/√3। लैम्डा की दो वैल्यूज मिलती है, +-1/√3। तो एक मैक्सिमम के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा और एक मिनिमम के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अगर वॉल्यूम लैम्डा में 1/√3 पुट किया, तो 1/√3 का क्यूब क्या होता है, 1/3√3, और माइनस यहाँ पे 1/√3 आएगा। तो 3√3 एलसीएम लिया, तो यहाँ पे 3√3 आ गया और +1, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम आ जाएगा 3√3 और -2/3√3। ठीक है, और अगर -1/√3 हमने पुट किया, तो 1 और -1/3√3 और माइनस -1/√3, तो +1/√3 आ जाएगा। तो अगर अब एलसीएम लेंगे तो 3√3 डिनोमिनेटर में, तो 3√3, और यहाँ -1 आएगा और +3, तो 3 - 1 यानी +2 हो जाएगा। तो हमें मिनिमम वाला केस चाहिए, तो मिनिमम वाला केस पहले में आ रहा है, मतलब लैम्डा इक्वल टू 1/√3 इसका आंसर होगा। ठीक है ना। अगर मैक्सिमम पूछते तो लैम्डा की वैल्यू -1/√3 लेते, क्योंकि ज्यादा बड़ी वैल्यू इसमें आ रही है। तो मैक्सिमम के लिए लैम्डा -1/√3 और मिनिमम के लिए लैम्डा +1/√3। तो इसीलिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1/√3। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन?
Any doubts in this question? Please tell me. Any doubts? किसी को कोई डाउट है? Okay, next question बोल रहा हूँ. Next question. So the height of a right circular cylinder of maximum volume inscribed in a sphere of radius 3. एक स्फीयर है जिसका रेडियस 3 है. एक स्फीयर है, इसका रेडियस 3 दिया हुआ है और इसमें एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है. A cylinder is inscribed in this sphere. Okay, a cylinder is inscribed in this sphere. So height of a right circular cylinder of maximum volume. तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, तो उसकी हाइट क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर इज मैक्सिमम. वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंडर इज मैक्सिमम. तो उसकी हाइट ऑफ दैट सिलेंडर आपको बताना है. जो सिलेंडर है वो एक स्फीयर में इंस्क्राइब्ड है और स्फीयर का रेडियस 3 है. स्फीयर का रेडियस 3 है और सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए, तो उस सिलेंडर की हाइट क्या होगी? √6 2 √3 √3 या 2/3 √3? √6 2 √3 √6 2 √3 √3 या फिर 2 √3/3. These are the 4 options. √6 2 √3 √3 या फिर 2 √3/3. Everyone
ओके, बी आंसर आया। एनी अदर आंसर्स? और किसी का आंसर आया? इसमें आपको थीटा के टर्म्स में सॉल्व करके करना है, मतलब थीटा के टर्म्स में सब कुछ निकाल दो और फिर वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखो। तो यहाँ पे अगर इसको रेडियस से कनेक्ट किया, ये पॉइंट से, तो ये रेडियस 3 है। अब ये वाला एंगल थीटा मान लो, ठीक है। तो जो इसका सिलेंडर का रेडियस है वो 3 cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो हाइट है ये 3 sin थीटा हो जाएगा। तो ये 3 sin थीटा हो गया, और ये हाइट भी 3 sin थीटा हो गया। तो हाइट क्या हो गया टोटल सिलेंडर का? 3 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा मतलब 6 sin थीटा हो गया हाइट। और रेडियस क्या है? 3 cos थीटा। रेडियस सिलेंडर का 3 cos थीटा हो गया, और हाइट 6 sin थीटा। तो अब वॉल्यूम का अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। पाई आर स्क्वायर तो इसका एरिया हो गया, और इंटू हाइट। तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर करेंगे, तो रेडियस का अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 cos थीटा का स्क्वायर होता है 9 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आर स्क्वायर हो गया इंटू हाइट। हाइट क्या है? 6 इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो 9 इंटू 6 ये 54 हो गया, तो 54 पाई और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब इसको हमें मैक्सिमम करना है, तो थीटा यहाँ पे वेरिएबल है, तो वॉल्यूम को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो 54 पाई तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, और माइनस साइन क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और फिर साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको अगर जीरो किया तो कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं, और फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा आएगा ब्रैकेट में। तो cos थीटा इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके दो ऑप्शन है, या तो cos थीटा 0 होगा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 होगी, मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1/√3 होगी। तो अगर cos थीटा 0 लेते हैं तो थीटा की वैल्यू π/2 हो रही है उसमें, राइट। बट थीटा π/2 तो हो नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें तो थीटा हैज टू बी एन एक्यूट एंगल। थीटा एक एक्यूट एंगल होना चाहिए, मतलब 0 से 90 के बीच में, राइट। तो इसीलिए थीटा इक्वल टू π/2 रिजेक्ट हो जाता है। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आती है 1/√3, राइट। नेगेटिव ले नहीं सकते बिकॉज एक्यूट एंगल में साइन थीटा पॉजिटिव होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√3 आ गई। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट निकालो। हाइट क्या है? 6 इंटू साइन थीटा। तो 6 इंटू साइन थीटा यानी 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 क्या होता है? 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3/√3 मतलब हाइट हो जाएगी 2√3। समझ आ गया? तो मैक्सिमम, अगर हमें सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो उसके लिए हाइट जो है वो 2√3 होनी चाहिए। अगर मतलब जो सिलेंडर एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड है, तो अगर उस सिलेंडर का मुझे मैक्सिमम वॉल्यूम चाहिए तो उस सिलेंडर की हाइट होनी चाहिए 2√3। द हाइट ऑफ द सिलेंडर शुड बी 2√3। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? प्लीज टेल मी। थीटा के टर्म्स में मैंने रेडियस निकाला सिलेंडर का, थीटा के टर्म्स में मैंने हाइट निकाली, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आर और एच में को थीटा के टर्म्स में लिखा, और फिर उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके जीरो कर दिया, क्योंकि जिस भी एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसे डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। उसके लिए थीटा की दो वैल्यूज आई, एक साइन इनवर्स 1/√3 और एक π/2। अब π/2 तो ले नहीं सकते बिकॉज थीटा एक्यूट एंगल होना चाहिए, तभी स्फीयर ये सिलेंडर इंस्क्राइब हो पाएगा। तो इसलिए π/2 रिजेक्ट हो गया, तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू बची 1/√3। और फिर साइन थीटा की वैल्यू 1/√3 को यूज करके मैंने हाइट 6 साइन थीटा निकाली, तो हाइट की हाइट का आंसर आया 2√3। एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? प्लीज टेल मी। Any doubts in this question? Please tell me.
नो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं the shortest distance between the line y is equal to x and the curve y square equal to x minus 2 y is equal to x और y square equal to x minus 2 जो कर्व है कर्व आपको दिया हुआ है y square is equal to x minus 2 और लाइन की इक्वेशन दी हुई है y is equal to x तो इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा find the shortest distance between the line y is equal to x and the curve y square equal to x minus 2 find the shortest distance between the line y is equal to x and the curve y square equal to x minus 2 any other answers 7 by 4 root 2 एक आंसर आया है any other answers please tell me options बता देता हूं मैं options are 2 7 by 8 7 by 4 root 2 या 11 by 4 root 2 2 7 by 8 7 by 4 root 2 या 11 by 4 root 2 any answers please tell me किसी का आंसर आया क्या लास्ट 1 मिनट बचा है सब लोग ट्राई कर लो न्यू जैसे न्यू मीटिंग ज्वाइन होगी फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा